हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम टॉपिक सीख रहे हैं डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव में बात हो रही है फॉर्म नंबर 3 की। टोटल 8 फॉर्म है डेरिवेटिव में, हम बात कर रहे हैं फॉर्म नंबर 3 की और फॉर्म नंबर 3 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अच्छा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का पहला लेक्चर नहीं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के ऊपर। तो आप लोग वो देखो तो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है पता है ना, ये फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव में ना टोटल 8 फॉर्म है। 8 में से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ना तो बहुत ज्यादा क्या बन रहे हैं पता है क्या, लेक्चर्स हो रहे हैं। तो थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बारे में मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखो, फिर मैं बताता हूं आज का टॉपिक क्या है। तो जो लोग ऑलरेडी मेरा लेक्चर देख चुके हैं उन लोगों को पता रहेगा कि भाई ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ये दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं। बाहर इनवर्स टर्म होता है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है, और सेकंड होता है बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। अब तक हमने क्या सीखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो हम लोग ने ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बाहर इनवर्स टर्म होगा और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा। आज हम सीखने वाले बाहर इनवर्स टर्म होगा और अंदर अलजेब्रिक टर्म होगा। समझ में आ गया? तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आज का लेक्चर क्या है, तो भाई बाहर इनवर्स टर्म होगा, अंदर अलजेब्रिक टर्म होगा, और उसको आपको क्या करने का रहेगा, सॉल्व। तो आज का टॉपिक है बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक, ये टॉपिक सीखने। अच्छा, ये टॉपिक है ना सॉल्व करने के लिए ना बहुत आसान है। रीजन क्या है पता है क्या, अपन को ऑलरेडी क्या आता है, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो। अगर ये पहले वाला टॉपिक आता है ना, ये वाला टॉपिक आराम से आ जाएगा। रीजन क्या है पता है क्या, ये बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक को सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है क्या, ध्यान से देखो। बाहर इनवर्स टर्म होगा, बोले तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ भी हो सकता है, और अंदर अलजेब्रिक टर्म दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। आप लोगों को करना क्या है पता है क्या, ये जो अलजेब्रिक टर्म है इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखो, मैं प्रोसीजर बता रहा हूं। ये अलजेब्रिक टर्म को आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको कौन से फॉर्म में लाना है, ट्रिगो। तो अब देखो, बाहर तो इनवर्स टर्म है, बाहर इनवर्स था, अंदर अलजेब्रिक को सिंप्लीफाई करो, ट्रिगो में लेकर आओ। अब क्वेश्चन आप लोग का ये जो क्वेश्चन है ना, वो कौन सा बन जाएगा, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो, ये वाला पार्ट बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी सॉल्व करने आता है, समझ में आ गया? अच्छा, जो लोग डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं उनको भी बता देता हूं प्लीज। बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो कैसे सॉल्व करते पता है कि, जैसे देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, बाहर साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो ऐसा आता है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है क्या, प्लीज ये मैं वापस से बता दूंगा, इसको बता दे रहा हूं मैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो तरीका क्या था पता है क्या, बाहर साइन इनवर्स है ना, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को आप लोग सिंप्लीफाई करो, कैसे, प्रॉपर्टी यूज करो, रिलेशन यूज करो, आइडेंटिटी यूज करो, कुछ भी इस्तेमाल करो, और इसको सिंप्लीफाई करो, और कौन से फॉर्म में लेके आओ पता है क्या, साइन के फॉर्म में। आप पूछोगे साइन के फॉर्म में क्यों लेके आने का, क्योंकि आप लोगों को इनवर्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का है। प्रॉपर्टी बोलती है बाहर साइन इनवर्स है ना, अंदर कुछ भी करके क्या लाओ, साइन, ताकि साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाए, कैंसिल, बचेगा एक्स, और उसका आप लोग डेरिवेटिव निकालो। अच्छा, अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन लाना पॉसिबल नहीं है तो टेंशन नहीं, कॉस लेके आओ। आप बोलोगे सर कॉस तो कैंसिल नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आप फैसिलिटी अवेलेबल है। आप लोग साइन इनवर्स है ना, ये कॉस को चेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन। कॉस के जगह पे साइन लिखो और एक्स के जगह पे लिखो π/2 माइनस एक्स। समझ में आ गया? अच्छा, ये सारे ना ये मैंने बेसिक्स वगैरह सब करा दिया बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो बोले तो इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो वो आप लोग देखोगे ना तो काम बहुत आसान होगा। और मैं बता रहा हूं ना, डिफरेंशिएशन में खाली ये इनवर्स फॉर्म अपने हाथ में आ गया, बाकी सारे फॉर्म एकदम आसान है। टोटल 8 फॉर्म है, 8 में से 7 फॉर्म बहुत आसान है, बस इनवर्स फॉर्म थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। वैसे भी इनवर्स फॉर्म हार्ड नहीं है, आसान ही है, बस उसमें कंसेप्ट आता है ना, ये प्रॉब्लम होता है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट वो याद रखना पड़ता है। समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक याद रहेगा ना, बाहर इनवर्स होगा, अंदर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक को क्या करो, सिंप्लीफाई करो और उसको ट्रिगो बना दो। और बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो आता, सॉल्व करने आता है। वापस मैंने बता दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को सिंप्लीफाई करो। बाहर साइन इनवर्स है तो कुछ भी करके अंदर साइन लाओ, साइन नहीं ला पाए तो कॉस। अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर कुछ भी करके टेन लाओ, टेन नहीं ला पाए तो कॉट, फिर कॉट को चेंज कर सकते। सही है? अच्छा, आज के लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं। आज अपन को सीखना क्या पता है ना, अलजेब्रिक को कैसे सिंप्लीफाई करते और ट्रिगो बनाते हैं। तो टेंशन नहीं है, मैं ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं। अलजेब्रिक को क्या करना पड़ता है पता है ना,
अल्जेब्रिक बोले तो क्या होगा पता है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स। एग्जांपल ऐसा ले लो, साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसका एग्जांपल ले लिया, बाहर इनवर्स है, अंदर अल्जेब्रिक है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, फिर इसके बाद में एक और छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। इनवर्स और अंदर अल्जेब्रिक के हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तरीका देखो, क्वेश्चन ऐसा आएगा, बाहर इनवर्स दिया रहेगा, अंदर आपको क्या दिया रहेगा, अल्जेब्रिक टर्म दिया रहेगा। अब इसको ट्रिगो बनाने का कैसे बताएगा, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई बोले तो करना क्या पता है ना, इधर क्या है आपको x दिखाई दे रहा है, अल्जेब्रिक में x होगा, तो x के जगह पे आप लोग क्या करो पता है क्या, कोई भी एक रेशियो डालो। कोई भी रेशियो बोले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 है, तो 6 में से एक रेशियो पुटअप कर देंगे। समझ में आ गया। और सपोज फॉर एग्जांपल से x के जगह पे आप लोगों ने साइन थीटा डाल दिया, x के जगह पे क्या डाल दिया, साइन थीटा, तो ये क्या होगा, 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक। यही तो करना था ना, अल्जेब्रिक को ट्रिगो बनाने का। कैसे, तो x के जगह पे 6 में से कोई भी एक रेशियो डालो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है ना, रेशियो ना अपन ऐसा नहीं कोई भी डालोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है ना। देखो x के जगह पे मैं कोई भी रेशियो डाल दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बन जाएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बना के छोड़ना नहीं है, उसको आगे सॉल्व भी तो करना है। तो आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बनाना पड़ेगा ना, तो जो आगे सॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं इधर x के जगह पे साइन थीटा डालता हूं एग्जांपल, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, मैंने x के जगह पे साइन थीटा डाल दिया, अब बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो आ गया। अब इसको सॉल्व करो, तरीका क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, फॉर्मूला, रिलेशन, प्रॉपर्टी कुछ भी इस्तेमाल करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है ना, इसको आप लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। अगर सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है पता है ना, x के जगह पे एक रेशियो डालने का वो ट्रिगो बन जाएगा, लेकिन कोई भी रैंडमली डालेंगे ना वो ट्रिगो तो बन जाएगा लेकिन सॉल्व नहीं होगा। तो स्मार्टली पुटअप करना पड़ता है, x के जगह पे ऐसा रैंडमली नहीं, सोच समझ के x के जगह पे एक रेशियो डालना पड़ता है। सपोज मैं x के जगह पे अगर टेन थीटा डालूंगा ना, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने x के जगह पे टेन थीटा डाला, अब टेन थीटा डालने की वजह से क्या होगा पता है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या पता है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसका पता है क्या, साइन 2 थीटा का। देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन कैंसल, इसका डेरिवेटिव निकालो, काम खत्म। समझ में आ गया। तो प्लीज याद रखो दो चीजें, अल्जेब्रिक है उसको ट्रिगो बनाना है। कैसे, x के जगह पे एक रेशियो डालने का, x के जगह पे कौन सा रेशियो डालने का वो इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आना, टोटल 6 ऑप्शन है, 6 में से कौन सा डालने का, ऐसा डालने का कि भाई वो आगे जाके क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाई। तो बच्चों को ना थोड़ा सा टेंशन होता है, ये तो समझ में आ गया भाई x के जगह पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डालने का है, लेकिन कौन सा डालने का ना बच्चों लोग को बहुत टेंशन होता है। तो आप लोग टेंशन लो मत, मैं आप लोग का काम आसान कर रहा हूं। मैं हर एक पॉसिबिलिटी के लिए, क्वेश्चन कैसा भी आओ, आप लोग को पता रहेगा x के जगह पे कैसे क्या कौन सा रेशियो पुटअप करने का। बस अभी जो मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा उस पर ध्यान दो। कंसेप्ट क्या है तो मैं कंसेप्ट में बता रहा हूं, क्वेश्चन अगर कैसा भी आया तो x के जगह पे कौन सा रेशियो पुटअप करने का, तो आप लोग का टेंशन खत्म हो जाएगा। अभी जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं उसमें ध्यान दो, x के जगह पे कौन सा वैल्यू पुटअप करने का है। समझ में आ गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। कंसेप्ट समझ में आ गया बोले तो ये वाला टॉपिक अपना पूरा खत्म हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, तो आपको क्या करने का, अलजेब्रिक को ट्रिगो बनाने का। कैसे, x के जगह पे रेशियो डालने का, लेकिन कौन सा भी नहीं डाल सकते, कौन सा डालने का वो मैं बता रहा हूं। तो x के जगह पे एक रेशियो डालने का, कौन सा, ध्यान से देखो कैसे करते। ये बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक है ना, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन से 2 टाइप के पता है क्या, ये जो अलजेब्रिक टर्म होगा या तो ये क्या होगा पता है क्या, विदाउट रूट। ध्यान से समझ लो प्लीज, मैं बता रहा हूं x के जगह पे रेशियो डालने का कौन सा, वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखो। बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक, या जो अलजेब्रिक टर्म है आपको 2 टाइप के आएंगे, या तो विदाउट रूट होगा या तो क्या होगा, विथ रूट। समझ में आ गया। जो अलजेब्रिक टर्म आएंगे या तो उसमें रूट होगा या तो उसमें रूट नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, विदाउट रूट का एग्जाम्पल लेता हूं, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स
5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। देखो बाहर इनवर्स है, अंदर अलजेब्रिक है, लेकिन रूट है क्या? नहीं, तो विदाउट रूट। समझ में आ गया? नेक्स्ट विथ रूट का एग्जांपल लिया तो ऐसा आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ गया ना? या तो आपको आ जाएगा साइन इनवर्स x 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा आ सकता है। या तो कभी कभी बोला रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी है। समझ में आ गया ना? तो आपको क्या आएगा पता है ना? रूट वाला आएगा या तो विदाउट रूट वाला आएगा, या तो विदाउट रूट या तो रूट वाला आएगा। ध्यान से देखो, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। अगर अलजेब्रिक टर्म आपको आता है विदाउट रूट, क्या आता है? विदाउट रूट। देखो रूट नहीं है इसमें। अगर विदाउट रूट आता है ना तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो स्टैंडर्ड होगा या तो वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। समझ में आ गया? या तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। कौन सा? अगर आपका जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स के अंदर आप लोग देख रहे हो अलजेब्रिक में विदाउट रूट नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड होगा। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड बोले तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो में कुछ फॉर्मूले सिखाया था, याद है? मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सिखाया था, कॉस 2 थीटा का, फिर tan 2 थीटा का, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा। अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो ये वाला मेरा लेक्चर देख लेना, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो का पार्ट 2 या पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। उसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिखाया था। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले बोले तो ध्यान से देखो ना, आप लोग को पता है कि भाई साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ना इधर से 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे को बताओ, अगर x के जगह पे मैंने tan थीटा डाल दिया, x के जगह पे tan थीटा, तो ऐसा बन जाएगा x के जगह पे। ध्यान से देखो ना, 2 tan थीटा अपॉन 1, तो x के जगह पे tan थीटा डाला तो ये बन जाएगा। फिर इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। सही है? आपको कभी कभी ऐसा दिया जाएगा, देखो cos इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 1। मेरे को बताओ अलजेब्रिक में रूट है क्या विदाउट रूट है? तो भाई ये क्या है पता है ना? विदाउट रूट है, रूट नहीं है इसमें। या तो ये स्टैंडर्ड है या तो नॉन स्टैंडर्ड है। कैसे पता चलेगा? तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए फॉर्मूले का। तो आप लोग के पास देखो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये दोनों cos थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले मैंने लिखाया था, लेकिन ऐसे ही बता दिया ये 2 फॉर्मूले। तो मेरे को बताओ, अगर इधर मैं x के जगह पे cos थीटा डाला तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा क्या? x के जगह पे cos थीटा डाला तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बनने के बाद मैं cos 2 थीटा लिख सकता हूं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। कभी कभी आपको ऐसा आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई cos 2 थीटा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x के जगह पे tan थीटा डाला तो ये बन जाएगा, फिर इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। प्लीज याद रहेगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं है प्लीज। जो मैंने फॉर्मूले इनवर्स ट्रिगो में सिखाया था ना, वो थोड़ा सा याद कर लो। कौन सा? बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो में कौन सा? sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा। अगर ये थोड़े से फॉर्मूले आप लोग ने याद कर लिए ना, आप देख के पहचान सकते हो भाई ये अलजेब्रिक है, ये स्टैंडर्ड है। आप लोग को एक बार पता चल गया ना स्टैंडर्ड, तो आप लोग को मालूम है x के जगह पे क्या डालने का। समझ में? x के जगह पे tan थीटा डालने का, x के जगह पे ऐसा है तो tan थीटा। समझ में आ गया? तो फॉर्मूले याद करो तो आपको देख के पता चल जाए, हाँ भाई इधर साइन डालने का तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें cos थीटा डालो स्टैंडर्ड बन जाएगा। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। लेकिन अलजेब्रिक में विदाउट रूट में 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड या तो नॉन स्टैंडर्ड। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। देखो ना 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। अभी आप x के जगह पे कोई भी रेशियो पुटअप करो, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इधर कुछ भी डालो, ये सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ही। तुम लोग देखो ना sin 2 थीटा, cos थीटा, tan 2 थीटा, sin 3, cos 3, ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूले देखो, एक भी फॉर्मूले में ऐसा 5 और 6 वगैरह नहीं आता है। तो आप लोग इससे भी पहचान सकते हो भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कभी 5 और 6 देखे नहीं देखे, तो भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है। समझ में आ गया? प्लीज याद रहेगा मैं क्या बता रहा हूं। तो भाई विदाउट रूट आता है, तो विदाउट रूट में से प्लीज याद रखो, या तो स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड है तो आपको पता है x के जगह पे क्या डालने का है।
अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो प्लीज उसको ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y। याद रहेगा प्लीज, एकदम क्लियर कट मैंने बता दिया ना। आप लोग ये कंसेप्ट समझो, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का टेंशन नहीं रहेगा। अगर बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक आता है तो आप लोगों का पहला काम चेक करने का, भाई रूट है क्या, विदाउट रूट है। अगर वो विदाउट रूट है तो वो पॉसिबिलिटी स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड है तो आपको पता रहेगा एक्स के जगह पे क्या डालने का है। अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो ये जो है इसको ये फॉर्म में लेंगे और फिर इस तरह से उसको सॉल्व कर देना। आप लोग टेंशन लो मत, ये खाली समझो, मैं हर एक टॉपिक पे एग्जांपल लेने वाला, तो टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों को। समझ में आ गया? ये तो बात मैंने कर लिया किसकी, रूट विदाउट रूट की। अब मैं बात करता हूं विद रूट की। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में अलजेब्रिक में रूट आता है, जैसे इधर आया है, अगर रूट आता है तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये रूट वाला ना तो एक भी एकदम सिंपल है, इसमें कभी थोड़ा सोचना पड़ता है। ये रूट वाले में सोचना ही नहीं पड़ता। रीजन क्या पता है क्या? ध्यान से देखो, आप लोगों को 3 ही टाइप के रूट आएंगे। कितने टाइप के रूट आएंगे? 3 ही टाइप के रूट आएंगे। या तो आएगा आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो आपको अंडर रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो आपको अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 3 ही टाइप के रूट आएंगे। देखो इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हर रूट के लिए आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन फिक्स्ड है। अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पे आप लोग डालो साइन थीटा या कॉस थीटा। सही है? एक्चुअली ना आप लोग को रूट आए ना तो रूट को हटाना होता है। कैसे? तो भाई देखो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में रूट में एम होता है कि रूट हटाने का है। तो इधर x के जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा डालो। वो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे क्या डालो? टेन थीटा डालो या तो कॉट थीटा डालो। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x के जगह पे क्या डालो? सेक थीटा डालो या तो कोसेक थीटा डालो। देखो आसान है प्लीज। विदाउट रूट में थोड़ा सोचना पड़ता है, विद रूट में टेंशन नहीं। अगर रूट है तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, प्लीज 3 ही टाइप के रूट आएंगे और तीनों के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन बता दिया। बस बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने 2 ऑप्शन दिखा, साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चा बोलता है डालने का क्या, तो दोनों में से कुछ भी डालो, आंसर सेम आता है। लेकिन हमेशा पहला प्रेफरेंस देने का साइन थीटा को, इधर हमेशा प्रेफरेंस देने का टेन थीटा को, इधर हमेशा प्रेफरेंस देने का सेक थीटा को। समझ में आ गया? तो मैंने सारी चीजें बता दिया। सब में पहले मैंने बता दिया बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अलजेब्रिक एक्स के फॉर्म में रहेगा, एक रेशियो पुटअप करके उसको ट्रिगो बना दो। एक बार ट्रिगो बन गया फिर प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का है। इंपॉर्टेंट है ट्रिगो कैसे बनाने का, एक्स के जगह पे एक रेशियो डालने का, लेकिन रैंडमली कोई भी पुटअप नहीं करने का। कौन सा पुटअप करने का, तो ये है तरीका। प्लीज समझ में आ गया? बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक है तो पहला देखो रूट है क्या, विदाउट रूट। अगर विदाउट रूट है 2 पॉसिबिलिटी, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड तरीका बता दिया। अगर रूट है तो 3 ही टाइप के रूट आएंगे, सब्स्टिट्यूशन याद रखो। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहेगा भाई एक्स के जगह पे कौन सा वैल्यू डालने का। अभी सम सॉल्व करेंगे ना तो और आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं सम, लेकिन प्लीज चीजें याद रखो। अलजेब्रिक रहा, मैं चेक करूंगा रूट है क्या, विदाउट रूट। विदाउट रूट है तो स्टैंडर्ड या तो नॉन स्टैंडर्ड, रूट है तो 3 ही टाइप के रूट। तो आप लोग भी ये याद कर लो प्लीज, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो, आप लोग ये याद कर लो। जब मैं सम सिखाऊंगा तो आप लोग को आना चाहिए, सर ये विदाउट रूट है, ये स्टैंडर्ड है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, सर रूट है तो ये वाला है। सही है? तो वीडियो पॉज है, रिक्वेस्ट करो वीडियो पॉज करो, ये आप लोग याद कर लो और मेरे साथ सम सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, जिन लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे ना, तो आप लोग क्वेश्चन देखे खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इतना सिंपल हो जाएगा अगर ये कंसेप्ट समझ में आया। सही है? मैं स्टार्ट कर रहा हूं सम, ध्यान से देखो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसा है। इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाय dx। देखो अब तक अपन ने पूरा डेरिवेटिव्स का बहुत सारे लेक्चर देखे, आप लोग को पता है क्वेश्चन ऐसे ही आता है। y इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx बोले तो लोग बोल रहे हैं y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, सॉल्व करने का 3 स्टेप होते हैं ना, फिक्स्ड है। सब में पहले y की वैल्यू लिखी जाती है, याद है ना आप लोगों को? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे स्टेटमेंट लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इधर लिखने का dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? ये 3 स्टेप फिक्स ही है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मैं ये 2 स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे लिखूंगा, समझ में, क्योंकि सम लेंथी रहेगा ना तो जगह नहीं बस होता है। तो मैं ये स्टेप लिखूंगा, लेकिन याद रखो सम में पहले y लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उन लोग बोल रहा है y को डिफरेंशिएट करो, तो अपन भी y को डिफरेंशिएट करें, तो इधर भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग दोनों जगह डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहां से अपना मेन काम स्टार्ट होता है। देखो ना, काम बहुत आसान है अगर आप लोगों को समझ में आ रहेगा तो। बाहर इनवर्स से अंदर अलजेब्रिक है, मैंने बता दिया था, यही टॉपिक चालू है अपना, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। अच्छा, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक में मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 है, क्या बताओ, या तो अलजेब्रिक वाला रूट होगा या तो विदाउट रूट। मेरे को बताओ ये क्या है, तो भाई ये है विदाउट रूट। अच्छा, अगर विदाउट रूट है तो आप लोग को पता रहेगा 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये स्टैंडर्ड होगा या तो क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड होगा या तो क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड। तो पहला आप लोग ट्राई करो भाई, चेक करने की कोशिश करो स्टैंडर्ड है या नहीं। देखो ना, इधर थोड़ा 5 6 7 नहीं दिया हुआ है, अगर 5 6 7 ऐसा कुछ आया तो मैं बिंदास बोल दिया होता नॉन स्टैंडर्ड है। लेकिन भाई ये ध्यान से देखो ना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करो, बाहर tan इनवर्स है ना, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का, तो ध्यान से देखो ना, tan 2 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो tan 2 थीटा का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो जरा आपको देख के समझ में आ रहा है क्या, x के जगह पे अगर मैंने tan थीटा डाल दिया, x के जगह पे अगर tan थीटा आ गया तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा। तो भाई ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, विदाउट रूट का स्टैंडर्ड, और x के जगह पे क्या पुटअप करने का है, tan थीटा। समझ में आ गया? तो प्लीज जिन लोग को फॉर्मूले याद है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, उन लोग के लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो तरीका, लेट x इक्वल टू tan थीटा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज नोट करने वाली बात है, ज्यादातर बच्चे इधर मिस्टेक कर देते हैं। x के जगह पे रेशियो डाले हो ना, रेशियो डालने का इन टर्म्स ऑफ थीटा याद रहेगा। x के जगह पे tan x नहीं डालने का, सब्स्टिट्यूट कर रहे ना तो वैल्यू चेंज होता है। जैसे x को अपन t से सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को u से सब्स्टिट्यूट करते हैं, इधर x को रिप्लेस करने का tan थीटा से, याद रहेगा। तो ये ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, x के जगह पे लोग बरोबर रेशियो डालेंगे tan, लेकिन tan x डाल देंगे, ऐसा नहीं, x के जगह पे tan थीटा डालो, इन टर्म्स ऑफ थीटा पुट अप करो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो पता है क्या, ये नेक्स्ट स्टेप क्यों करने का आपको आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का ना, तो ये tan है ना, इसको इक्वल टू के उधर भेजो, तो आप लोग को पता रहेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इक्वल टू के उधर जाता तो वो इनवर्स ट्रिगो होता, इनवर्स ट्रिगो इक्वल टू के उधर चला गया तो वो ट्रिगो। तो भाई थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू tan को इधर भेजो तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये मैं क्यों निकाला कि आप लोगों को पता चलेगा, प्लीज आगे से याद रहेगा। तो सब में पहले आप लोगों को फॉर्मूला ढूंढो, आपको पता चल गया भाई ये वाला फॉर्मूला, तो x के जगह पे क्या डालने का, tan थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में, वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करो पता है कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ये क्यों करेंगे मैं बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, ये x के जगह पे tan थीटा डाल दो प्लीज, सम कैसे आगे बढ़ रहा है ध्यान से देखो प्लीज। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, अब x के जगह पे tan थीटा आएगा तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, इधर डाला बरोबर। अच्छा, आप लोग को पता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, तो भाई 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होता है tan 2 थीटा। समझ में आ गया, tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। समझ में आ गया, यह बचा। अच्छा, मेरे को पता इसका डेरिवेटिव निकालेगा, बच्चा बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू x करना ना, तो इसमें x है ही नहीं है, तो पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0। तो भाई ये टाइप का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग हमेशा x के जगह पे थीटा के फॉर्म में डालने वाले, और आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा, तो 0 लिखेंगे क्या, नहीं। इसके लिए मैंने तुम लोग को बता दिया था, क्या पता है ना, ध्यान से देखो, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। ये लास्ट में पुटअप करने को जरूरत पड़ती है, तो हर आंसर आप लोगों का 0 आएगा। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि थीटा का कांस्टेंट नहीं है, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x। तो मैं 2 कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा, थीटा। तो ध्यान से देखो, इधर बचेगा 2 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स x। अच्छा, मेरे को बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, हाँ भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेटिव का 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों का dy बाय dx। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो बहुत आसान है, प्लीज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और प्लीज मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ डिफरेंशिएशन पे आप मेहनत करो, आप लोगों का पूरा मैथ्स अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन बोलो, डिफरेंशियल बोलो, सब आ जाएगा। ये बेसिक्स है, प्लीज समझ में आ रहा है। मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग ध्यान दो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं प्लीज। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको बोला है फाइंड dy बाय dx। सही है। अच्छा ये y कितना सिंपल है, कितना हार्ड है, टेंशन नहीं। 3 स्टेप अपने फिक्स है। सब में पहला y लिखते हैं, फिर नीचे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखा जाता है dy बाय dx। तो मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिखूं, चलेगा ना? तो मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज इसके पहले y लिखते हैं, फिर लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों जगह d बाय dx आ जाता है। अच्छा यहां से काम क्या करते हैं पता है क्या? कुछ स्टार्ट करते हैं। मेरे को बताओ बाहर इनवर्स है, हाँ भाई है, अंदर अल्जेब्रिक है, हाँ है, मेरे को पता है। अल्जेब्रिक 2 पार्ट में डिवाइड है, एक रूट और एक विदाउट रूट। तो मेरे को बताओ ये कौन सा है? तो भाई देख के पता चल रहा है रूट। अच्छा रूट में ना कौन सा पुटअप करने का टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया ना 3 ही टाइप के रूट आते हैं। तो भाई ये कौन सा टाइप का रूट है? तो भाई ये एक टाइप का रूट है, पहला वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके लिए मैंने बताया था एक्स के जगह पे आप लोग या तो साइन थीटा डालो या तो कॉस थीटा। तो मैंने क्या बोला था? प्रेफरेंस देने का साइन थीटा को। तो देखो काम कितना आसान है। तो इधर लिखूंगा लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे पता है ना? वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का मैंने बता दिया, भूलना नहीं। थीटा की वैल्यू निकालो, साइन को उधर भेज दो, तो साइन इनवर्स एक्स। अब वैल्यू डालो, क्या होगा जरा बता दो, डी बाय डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या? प्रॉपर्टी बोलती बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर पूरा साइन वाला टर्म चाहिए, साइन है तो कॉस, ऐसा है नहीं। तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो मेरे को बता दो d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। मेरे को बता दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचेगा क्या पता है ना? d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गया? सही है। अभी भी प्रॉपर्टी यूज भी करता, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा। देखिए आपको देख के पता चलेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका? साइन 2 थीटा का। देखो प्रॉपर्टी यूज होगी, आराम से होगी। साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचेगा क्या? d बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। समझ में आ गया? अब आप लोग को पता है ये पूरा दोनों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है साइन इनवर्स एक्स। बस 2 बाहर निकालो, बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ थीटा। अभी क्या करेंगे पता है ना? वैल्यू पुट अप करेंगे, ध्यान से देखो। 2 d बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा की जगह पे क्या डालेंगे? साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आप लोगों का dy बाय dx। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? बहुत आसान है। प्लीज एक और सम मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। जितने ज्यादा सम्स करोगे उतना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। बस खाली सारा खेल किसका है पता है क्या? फॉर्मूले का। और रूट वाला सम आता है तो वो तो बहुत आसान है, आप लोग को पता है एक्स के जगह पे क्या डालने का। सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। If y is equal to sec inverse 1 upon 3x minus 4x cube, और आपको बोला गया find dy by dx। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो प्लीज। सब में पहला 3 स्टेप याद है ना? y कितना भी हार्ड है, सब में पहला y लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर थर्ड स्टेप आता है dy बाय dx। मैंने आप लोग को बोला मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो। क्या हो जाएगा ये? sec इनवर्स 1 अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब। समझ में आ गया? अच्छा बाहर इनवर्स है, अंदर अलजेब्रिक है।
अच्छा, अलजेब्रिक में दो ऑप्शन आते हैं, रूट या तो विदाउट रूट। ये क्या है? तो भाई विदाउट रूट है। अच्छा, विदाउट रूट में दो पॉसिबिलिटी, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? तो भाई 1 अपॉन ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में 1 अपॉन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। लेकिन नीचे ना ये जो डिनोमिनेटर है ना, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। 3x माइनस 4x क्यूब, देखो ना एक फॉर्मूला है, किसका पता है क्या? साइन 3 थीटा का। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे को फॉर्मूले याद है। वैसे ही आप लोग भी फॉर्मूले याद करेंगे ना, तो आपको भी ये क्या लगेगा? जाना पहचाना सा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो 1 अपॉन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया। तो मैं x के जगह पे क्या डालूंगा? तो भाई x के जगह पे साइन थीटा डालना पड़ेगा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का? थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरे को बताओ, साइन इनवर्स x। समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ध्यान से देखो, ये देयरफॉर था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dy बाय dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा? मेरे को बताओ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज कर पा रहा हूं क्या मैं? नहीं। प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर सेक चाहिए। नहीं, सिंप्लीफाई करो। कैसे? तो अभी आप लोगों को पता है, फॉर्मूला बन रहा है ना, सेक इनवर्स 1 अपॉन, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड किसका? साइन 3 थीटा का। समझ में आ गया? अच्छा, अभी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं? नहीं, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो और कैसे सिंप्लीफाई होगा? तो ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ बाहर सेक इनवर्स है, और जहां तक आप लोगों को पता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? अब ज्यादातर बच्चे बोलते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। रॉन्ग। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। याद रखो, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक 3 थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अभी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं क्या? नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी बोलती है बाहर सेक इनवर्स है, अंदर सेक चाहिए। लेकिन कभी कभी सेक लाना पॉसिबल नहीं है ना, तो कोसेक लाने का। तो मैंने कोसेक ला दिया। क्यों कोसेक लाने का? क्योंकि कोसेक को चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक। तरीका देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स, कोसेक को चेंज करो किसमें? सेक में, और 3 थीटा के जगह पे आएगा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। समझ में आ गया? ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। अब इसके साथ x नहीं है, इसका डेरिवेटिव, एक्चुअली डेरिवेटिव दोनों को देना पड़ेगा ना, बीच में माइनस है। डेरिवेटिव इसको भी दो, डेरिवेटिव इसको भी दो। तो इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा? 0। x नहीं, आप लोग बोलोगे इसमें भी तो x नहीं है सर, 0 आना चाहिए। लेकिन आप लोग को पता है ना, थीटा का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। डी बाई डी एक्स मैं अलग अलग दे रहा हूं, पाई बाई 2 माइनस 3, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। इसके साथ x नहीं है, 0 माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कितना होगा? थीटा का वैल्यू क्या है? तो भाई साइन इनवर्स x है। समझ में आ गया? इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? -3 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा प्लीज? तो बहुत आसान था। तो ये था हमारा कौन सा लेक्चर? बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। मैंने बता दिया सॉल्व कैसे करते हैं अलजेब्रिक को, ट्रिगो बनाने का, एक्स के जगह पे रेशियो डालने का। कौन सा रेशियो डालने का? तो भाई अलजेब्रिक टर्म 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, रूट और विदाउट रूट, सब मैंने बता दिया। सही है? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की। समझ में आ गया? ये तो फटाफट हो गया ना, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और फिर हमारा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन प्लीज नेक्स्ट वीडियो के लिए ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखना, बेसिक्स अच्छे से करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से टफ क्वेश्चन की बात होगी, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक की। समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।